क्लास 10th के एमपी बोर्ड के देखिए सभी विद्यार्थी ध्यान दें। इस वीडियो के अंतर्गत देखिए हम समाज विज्ञान का एक ऐसा पेपर कंप्लीट करने जा रहे हैं जो 100% श्योर आपकी परीक्षा में आएगा। आप सभी को यही प्रश्न परीक्षा हाल में देखने को मिलेंगे। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप सभी प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट करें। चलिए तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए कि भारत में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ। इसका आपका आंसर रहेगा 1972। 1804 की नागरिक संहिता को किस नाम से जाना जाता है। इसका आपका आंसर रहेगा नेपोलियन संहिता। राष्ट्रीय को चित्रों के माध्यम से दर्शाने वाला निम्नलिखित में से कौन है। इसका आपका आंसर रहेगा फ्रेडरिक सारहू। भारतीय संविधान में विषयों की कितनी सूचियाँ दी गई है। इसका आपका आंसर है 3। आश्वेत शक्ति आंदोलन किस वर्ष में उभरा। इसका आपका आंसर रहेगा 1966। और छठा प्रश्न है कृषि क्षेत्र निम्न में सम्मिलित। इसका आपका आंसर रहेगा प्राथमिक। ठीक है, चलिए आप सभी ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया हो तो आप स्क्रीनशॉट अच्छे से ले और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप सभी प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट करें। ठीक है, चलिए इसके बाद में हमारे रहेंगे रिक्त स्थान कि वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं के बने होते डेटाबेस कहलाते। इसका आपका आंसर रहेगा अजैव। मार्च 1919 में बम्बई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था। बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है। अर्थव्यवस्था डेटाबेस क्षेत्रों में विभाजन किया गया। इसका आपका आंसर है 3। स्व सहायता समूह में सदस्यों की अधिकतम संख्या 20 होती है। रोलेट अधिनियम डेटाबेस लागू हुआ अप्रैल 1919 में। ठीक है, चलिए तो आप सभी स्क्रीनशॉट अच्छे से लें और अच्छे से आप कंप्लीट करें। इसके बाद में देखिए हमारा अगला प्रश्न है यहाँ पर है सही जोड़ी। ठीक है, पहली जोड़ी है आपकी यहाँ पर रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन 1992। इसकी आपकी जोड़ी रहेगी ब्राज़ील। बक्सर टाइगर रिजर्व इसकी जोड़ी है पश्चिम बंगाल। वंदे मातरम की जोड़ी है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। संघीय शासन व्यवस्था इसकी जोड़ी है बेल्जियम। महिला साक्षरता दर इसकी आपकी जोड़ी है 54%। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसकी जोड़ी है बैंकों का बैंक। ठीक है, चलिए तो आप सभी स्क्रीनशॉट ले लें अच्छे से। इसके बाद में हमारे सत्य है लेटेराइट मृदा अधिकतर गहरी तथा अम्लीय होती है, तो ये सत्य है। 1992 से नदी घाट परियोजनाओं के कारण वन क्षेत्रों को साफ करना पड़ता है, तो ये भी सत्य है। 1805 में फ्रांस क्रांति हुई थी, यह सत्य है। भारतीय संघ की कई इकाइयों को बहुत ही कम अधिकार है, तो यह सत्य है। कृषि प्राथमिक क्षेत्रों के अंतर्गत आती है, तो ये भी सत्य है। 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुषों की साक्षरता 76% है, तो ये आपका असत्य है। ठीक है, चलिए इसके बाद में है नवीन जलोढ़ का स्थानीय नाम बताइए। खादर। साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा। 1928। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर क्या थी। 73%। भारत में स्थानीय शासन के लिए कितने लोग चुने गए। इसका आपका आंसर रहेगा 36 लाख। निजी क्षेत्रों के एक उद्योग का नाम बताएं, तो इसका आपका आंसर रहेगा टिस्को। भारत में केंद्रीय सरकार की तरफ से करेंसी नोट कौन जारी करता है। इसका आपका आंसर रहेगा भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है भारत में पाई जाने वाली मिट्टियों के नाम लिखिए। ठीक है, चलिए इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर रहेगा आरक्षित वन क्या है। रूढ़िवाद से क्या सही है। रोलेट एक्ट क्या था। अधिकार क्षेत्र क्या है। समरूप समाज से क्या सही है। ठीक है, एफ्रो अमेरिकी कौन थे। पारिवारिक कानून क्या है। सेवा क्षेत्र क्या है। वस्तु विनिमय क्या है। जल दुर्लभता क्या है। ठीक है, नवीकरण योग्य और अनवीकरण योग्य संसाधन को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये सभी। बागर खादर मृदा में अंतर। सत्याग्रह के विचार का मतलब। फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड पर संक्षिप्त टिप्पणी। एकात्मक शासन का अर्थ।
सांप्रदायिकता क्या है, जैव विविधता क्या है, मानव जीवन के क्यों महत्वपूर्ण है, साइमन कमीशन भारत पर टिप्पणी। ठीक है, साइमन कमीशन पर टिप्पणी लिखनी, और भारत के लोग रोलेट एक्ट के विरुद्ध में क्यों थे। चलिए, तो आप सभी अच्छे से इन प्रश्नों को कंप्लीट करें।